हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयश और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं की इस चैनल पे। रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है, मार्केट्स अभी बहुत डाउन थे। वॉर न्यूज़ के वजह से मार्केट्स गिरे ही जा रहे थे एंड कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए, मेरे हिट हो गए, हो सकता है आप लोगों के भी हिट हो गए। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो आप अभी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लॉस में बैठे होंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके पास कैश हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये छोटी सी वीडियो होगी, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। स्टॉक बाय द वे बहुत ही अच्छा है, तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। आप अपने तरफ से फंडामेंटल रिसर्च कर लीजिएगा, मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन पे एंड द स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कोफोर्ज लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर में बहुत ही बड़ा फॉल आया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, आईटी सेक्टर एक बढ़िया सा बेस बना रहा था, बट ब्रेकआउट ना होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा फॉल आ गया। एक करेक्शन था ये। ग्लोबल मार्केट्स में आईटी सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन आईटी सेक्टर में भी बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके वजह से अच्छे अच्छे आईटी स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस, कोफोर्ज, टाटा एल्क्सी, बहुत सारे स्टॉक्स जो है नीचे गिरे। अब उसमें से मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है करेंटली वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज गिरने के पहले एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। ये 1989 यानी कि 1989.5 के पास एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस बनाते हुए एक बेस बना रहा था। एंड आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो आप देखिए कि एक बहुत ही बढ़िया वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा था। अब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैसे, ये गिरा फिर उसके बाद उठा, बट सेकेंड टाइम जब ये गिरा ये उतना नहीं गिरा और कम गिर के वापस उस लेवल तक आया। फिर उसके बाद अगर यहाँ से ये वापस बाउंस बैक करता तो ये एक बहुत ही बढ़िया वीसीपी पैटर्न बनता, बट इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक ये आईटी सेक्टर में मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से ये स्टॉक भी गिर गया। अब गिर तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट। अभी राइट पॉइंट इसमें वीसीपी के हिसाब से बन नहीं पाया, बट गिरने के बाद ये एक सर्टेन लेवल तक गिरा है। अब ये लेवल इसका सपोर्ट लेवल था। इसको ब्रेक करने के बाद ये इस पॉइंट पे आके एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनाया है। अब ये कैंडल आप, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो ये वाला रेड कैंडल जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ने इसको गिराने की कोशिश की। इस स्टॉक को बहुत सारे सेलर्स ने गिराने की कोशिश की। वॉल्यूम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग इस कैंडल में वो एवरेज से ज़्यादा है, तो इस दिन वॉल्यूम भी ज़्यादा थी। बट टूवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सब ने इस स्टॉक पे अटैक किया और बहुत ही मैसिव बाइंग प्रेशर क्रिएट किया। बाइंग प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर क्लोज़ हुआ और एक बढ़िया सा हैमर कैंडल बन गया यहाँ पे, हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल इज़ वन ऑफ द रिवर्सल कैंडल्स। जब आप, अगर आप कैंडल्स के बारे में सीखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल बन गया। अब उसके बाद अगर हम आगे की कैंडल्स देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा बेस। अब इस बेस को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम अ ब्रेकआउट स्टॉक, और रिवर्सल के फॉर्म में ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल होगी अब ऊपर जाने की। फ़िलहाल इसमें कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, बिकॉज़ इस पॉइंट पे काफ़ी सारे बायर्स एंट्री करने का वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने आज बाय ऑर्डर प्लेस किया होगा, बट अगर यहाँ पे कोई ऑफलोड करने का कोशिश कर रहा है तो दिस कैन बी अ फेक ब्रेकआउट ऑल्सो। तो इसीलिए कभी भी ब्रेकआउट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप कंफर्मेशन का वेट करिए। अब कंफर्मेशन ऑब्वियसली कल आएगी, कल देखते हैं ये स्टॉक कैसा रहता है, बट फ़िलहाल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। मैंने एक्चुअली स्टॉक अच्छा था इसीलिए मैंने इसको 1140 के आसपास ही बाय करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो सेकंड लेग ऑफ बाइंग है, मतलब मैं सेकंड फेज़ ऑफ बाइंग जो होगा मेरा, वो 1180 के ऊपर होगा, जो कि आज क्रॉस कर चुका है। बट एक बार मैं कंफर्मेशन आ जाए फिर मैं इसमें थोड़ा और एवरेज अप करूँगा।
ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर मैं इस पॉइंट से लेकर अपने जहाँ पे अभी ये स्टॉक है, इस पॉइंट से लेकर अभी मैं इसके प्रीवियस बेस तक भी अगर आऊँ तो करीब करीब 64% का प्रॉफिट का स्कोप है इस स्टॉक में। तो डेफ़िनेटली इस स्टॉक को कंसिडर करिए। ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट लग रहा है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एंड ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डेफ़िनेटली इस स्टॉक को कंसिडर करिए। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट, ट्रैक इट, आप अपने रिसर्च करिए, समझिए, और अगर आपको सही लगता है तो दैट्स इट। आई थिंक मैं अगर ये बस आपको बता पा रहा हूँ तो मेरी तरफ से इतना ही काफ़ी है। आप इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि मैंने क्यों ये स्टॉक में परचेज़ किया, क्यों वो बेस बन रहा है, वो हैमर कैंडल जो था उसका मतलब क्या है। आप ये सब सीखने और समझने की कोशिश करिए, दैट्स इट। तो बस करता हूँ इस वीडियो को, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और भी स्टॉक्स दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, तो अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज़ होने वाली है। तो मैं कंसिस्टेंटली जब भी मुझे स्टॉक्स मिलता है मैं शेयर करते रहूँगा। अगर आपको भी अपडेटेड रहना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।